सुप्रभात बच्चों। मैं आज भोपाल संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सबों को हिंदी व्याकरण में शब्द रचना के बारे में बताने जा रहे हैं। तो शब्द रचना में सबसे पहले आप लोग पढ़िएगा शब्द भेद। शब्द भेद में है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, रूढ़। विदेशी शब्द को विदेशज भी कहा जाता है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सबसे पहले जानिए कि शब्द भेद किसे कहते हैं। शब्द भेद क्या है? तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द अकेले और कभी दूसरे शब्दों के साथ मिलकर अपना अर्थ प्रकट करते हैं और इनको हम दो रूपों में पाते हैं। एक तो इनका अपना बिना मिलावट का रूप है, इसे संस्कृत में हम लोग प्रकृति या प्रतिपादक कहते हैं, और दूसरा वह है जो कारक, लिंग, वचन, पुरुष और काल बताने वाले अंश को आगे पीछे लगाकर बनाया जाता है, जिसे पद कहते हैं। अब यह जो है वाक्य में दूसरे शब्दों से मिलकर अपना रूप छठ संभाल लेता है। शब्दों की रचना जो है ध्वनि और अर्थ के मेल से होती है। एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं, जैसे लड़की, आ, मैं, धीरे, परंतु इत्यादि। अतः शब्द मूलतः ध्वन्यात्मक होंगे या वर्णात्मक, किंतु व्याकरण में ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्व है। वर्णात्मक शब्दों में भी उन्हीं शब्दों का महत्व है जो सार्थक है, जिनका अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित है। और व्याकरण में जो है निरर्थक शब्दों पर कभी विचार नहीं किया जाता है। समांतर शब्द जो है दो प्रकार का होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं, जबकि निरर्थक शब्दों के अर्थ नहीं होते। जैसे पानी सार्थक शब्द है और इसको उलट दीजिए नीपा, निरर्थक शब्द है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं। तो भाषा की परिवर्तनशीलता उसकी स्वाभाविक क्रिया है। समय के साथ संसार की सभी भाषाओं के रूप बदलते हैं। तो हिंदी भाषा भी जो है इस नियम का मैंने अपवाद नहीं है। संस्कृत के अनेक शब्द पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए भी हिंदी भाषा में आए हैं। इनमें से कुछ शब्द तो जो कहते हैं अपने मूल रूप में हैं, और कुछ जो है देश काल के प्रभाव के कारण विकृत हो गए हैं। अब हम लोग देखें कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के चार भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशज, जिसको हम लोग विदेशी शब्द भी कहते हैं। तो सबसे पहले तत्सम। तत्सम किसे कहते हैं? किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। कोई भी भाषा का जो मूल शब्द है उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। तत्सम का अर्थ ही है उसके समान या ज्यों का त्यों। तस्य रूस के, संस्कृत के सम माने समान। यहाँ संस्कृत के उन तत्समों की सूची है। तत् या तस् माने उसके माने संस्कृत के, असम माने समान। तो कुछ ऐसा तत्सम शब्द की सूची है जो संस्कृत से होते हुए हिंदी शब्द में आए हैं। जैसे तत्सम शब्द जो है आम्र है और हिंदी में आया है तो वह आम हो गया है। उष्ट्र जो है तत्सम था, हिंदी में हो गया ऊँट। चुल्ली जो है तत्सम शब्द है, चूल्हा हो गया हिंदी। चतुष्पादिका तत्सम शब्द है, हिंदी हो गया चौकी। शलाका तत्सम शब्द है, हिंदी में इसको हो गया, हिंदी हो गया इसका सलाई। चंचू जो है सो तत्सम है और इसका हिंदी है चोंच। त्वरित जो है तत्सम है, हिंदी हो गया तुरंत या तुरत। उद्धर्तन है तत्सम, तो उपटन है हिंदी उसका। खरपर जो है तत्सम शब्द है, तो हिंदी हो गया इसका खपरा या खप्पर। तिक्त जो है तत्सम है, तो हिंदी इसका है तीता। इसी प्रकार है गोमल, गोमय तत्सम, तो हिंदी है गोबर। घोटक है तत्सम, तो घोड़ा है हिंदी। शत है तत्सम, तो सौ है हिंदी। सपत्नी जो है
तत्सम शब्द है तो हिंदी इसका है सौत। हरिद्रा तत्सम तो हल्दी हिंदी। इसी प्रकार और शब्दों हैं, बहुत सारे शब्द हैं। अब तत्सव शब्द के लीजिए, तो तत्सव किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। तत् जोड़ भाव का अर्थ है हलन, उसका अर्थ है उससे उत्पन्न, मतलब संस्कृत से उत्पन्न। ये शब्द संस्कृत से सीधे न आकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश होते हुए हिंदी में आए हैं। इसके लिए इन्हें एक लंबा यात्रा तय करनी पड़ी है। सभी तत्सव शब्द संस्कृत से आए हैं। जितना भी तत्सव शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, और सब संस्कृत से आए हैं। परंतु कुछ शब्द देश काल के प्रभाव से ऐसे विकृत हो गए हैं कि उनका मूल रूप का पता ही नहीं चलता। इस कारण तत्सव शब्द दो प्रकार के होते हैं, संस्कृत से आने वाले और दूसरा है सीधे प्राकृत से आने वाले। अब हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले बहुसंख्यक शब्द ऐसे तद्भव हैं जो संस्कृत प्राकृत से होते हुए हिंदी में आए हैं। हिंदी में शब्दों के सरलतम रूप बनाए रखने का एक तरह से पुराना अभ्यास कहिए। अब कुछ उदाहरण देखिए तद्भव शब्द का। संस्कृत है अग्नि, प्राकृत है अग्नि, और इसका तद्भव हिंदी है आग। संस्कृत है माया, प्राकृत है मई, और तद्भव हिंदी में हुआ मैं। संस्कृत है वत्स, प्राकृत शब्द है वत्स, और तद्भव हिंदी शब्द है बच्चा या बाछा। इसी प्रकार संस्कृत है चतुर्दश, और प्राकृत शब्द है 14 और 14, और इसका तद्भव हिंदी हो जाएगा 14। इसी प्रकार है पुष्प, संस्कृत शब्द, प्राकृत है शब्द इसका पुष्प का पुष्प, और तद्भव है हिंदी। इस प्रकार अनेकों शब्द हैं, और शब्द हैं, बहुत शब्द हैं तद्भव के। अब है देशज। तो देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज कहते हैं। हिंदी व्याकरण के एक लेखक हैं हेमचंद्र जी। उन्होंने उन शब्दों को देशी कहा है जिनकी व्युत्पत्ति किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से नहीं हुई। लोक भाषा में ऐसे शब्दों की अधिकता है। जैसे लोक भाषा में जैसे तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अंटा, ठेठ, कटोरा, खिड़की इत्यादि बहुत सारे हैं। तो एक विदेश के विद्वान थे जीन विम्स। उन्होंने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबंध माना। अब है विदेशी शब्द, इसको विदेशज भी कहते हैं। तो यह इसका परिभाषा की विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। इनमें फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषा मुख्य है। अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों को हिंदी ने अपने उच्चारण के अनुरूप या भ्रंश रूप में ढाल लिया है। हिंदी में कुछ हेर फेर किए हुए हैं अति सब। क, ख, ग, फ जैसे नुक्तेदार उच्चारण और लिखावट को हिंदी में साधारणतया बेनुक्तेदार उच्चारित किया और लिखा जाता है। जैसे कीमत अरबी है, और कीमत से हिंदी होगी, हिंदियों में कीमतें होगा। खूब फारसी शब्द है, और खूब हिंदी भी है। आगा तुर्की है और हिंदी भी आगा है। फैसला अरबी है, फिर फैसला शब्द हिंदी भी है। इसी प्रकार शब्दों के अंतिम विसर्ग की जगह हिंदी में आकार की मात्रा लगाकर लिखा या बोला जाता है। जैसे आइना और कमीना जो है, आइना और कमीना फारसी है, हिंदी हो जाएगा इसका आईना और कमीना। यहाँ विसर्ग की जगह हिंदी में आकार लग गया। अब इसी में आगे है कि शब्दों के अंतिम हकार की जगह हिंदी में आकार की मात्रा लगा ली जाती है। जैसे अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह जो है अरब शब्द है अरबी, और अल्लाह हिंदी शब्द हो गया। यहाँ अंतिम हकार जो है अल्लाह है, अंतिम हकार की जगह आकार हो गया। इस प्रकार आगे है कि शब्दों के अंतिम आकार की मात्रा को हिंदी में हकार कर दिया जाता है। इस उदाहरण परवा फारसी शब्द है, हिंदी में जगह परवाह, यहाँ आकार की जगह हकार हो गया अंतिम। और अगला है कि शब्दों के अंतिम अनुशासिक आकार को आन कर दिया जाता है। जैसे दुकान, यह फारसी शब्द है, हिंदी में जगह दुकान,
अरबी शब्द जैसे है ईमा, हिंदी है ईमान। यहाँ जो है अनुशासिक आकार को अन लिखा जाता है। इस प्रकार आगे कि बीच के हलस्वी को य कर दिया जाता है, जैसे कायदा अरबी शब्द है और हिंदी हो जाएगा कायदा, ई के य हो गया और आकार का आकार हो गया। इस पर आगे कि बीच के आधे अक्षर को लुप्त कर दिया जाता है, जैसे नशा अरबी शब्द है, हिंदी इसका नशा। इसी में आगे है कि बीच के आधे अक्षर को पूरा कर दिया जाता है, जैसे अफसोस, गर्म, जहन, किशमिश, बिहार में सब फारसी शब्द है। अफसोस जो है फारसी शब्द में फारसा संयुक्त है अफसोस, हिंदी में पूरा अफसोस, पूरा पूरा सा अफसोस। गरम, इसमें गर्म है, इसमें गरम है। जहर, किशमिश में भी वही हाल है। बेरहम, बेहर्म है उसमें, इसमें बेरहम इत्यादि और सारे हैं इसमें उदाहरण। एक और है कि बीच की मात्रा लुप्त कर दी जाती है, जैसे आबोदाना फारसी शब्द है तो आबोदाना हिंदी हो गया। चुगल जो है तुर्की शब्द है तो चुगल जो है हिंदी हो जाएगा। इसमें अगला फिर है वो कि बीच में कोई ह्रस्व मात्रा, खासकर ह्रस्व ई की मात्रा दे दी जाती है, जैसे आतिशबाजी फारसी शब्द है तो हिंदी इसका आतिशबाजी। इसी प्रकार तकिया अरबी है और तकिया जो है सो हिंदी है। और इसमें आगे है कि बीच की ह्रस्व मात्रा को दीर्घ में और दीर्घ मात्रा को ह्रस्व में या गुण में, गुण मात्रा को ह्रस्व में और ह्रस्व मात्रा को गुण बदलने की परंपरा है। जैसे खुराक फारसी शब्द है, ह्रस्व से खुराक, और हिंदी में खुराक हो जाएगा और दीर्घ से होगा खुराक, यहाँ ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा। आईना फारसी शब्द है तो आईना हिंदी हो जाएगा, इसमें दीर्घ के स्थान में ह्रस्व है। इसी प्रकार और आगे उदाहरण है मुगल तुर्की शब्द है तो मुगल हिंदी है, यहाँ ह्रस्व के स्थान में गुण जो है औकार है। इसी प्रकार एक और है आगे कि अक्षर में स्वर्गीय परिवर्तन भी कर दिया जाता है, जैसे बालाई फारसी शब्द है और हिंदी शब्द है मलाई। यहाँ ब के स्थान पर उसी वर्ग का वर्ण म आया है। अब हिंदी के उच्चारण और लेखन के अनुसार हिंदी भाषा में कुछ भूले मूले कुछ विदेशी शब्द के बारे में देखते हैं कौन कौन है। तो फारसी शब्द है अफसोस, आबदार, आबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, जंग, जहर, जीन, जोर, जबर, जिंदगी, जादू इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं। अरबी शब्द है अला, अजब, अमीर, अजीब, अजायब, अदावत, अक्ल, असर, अहमक, अल्लाह, आसार, आखिर, कब्र, कसर, कमाल, कर्ज, किस्त, किस्मत, किस्सा, किला, कसम, कीमत, दशरथ, कुर्सी, किताब, कायदा, कातिल, खबर, खत्म, खत, खिदमत, खराब, ख्याल इत्यादि बहुत सारे अरबी शब्द हैं। इनसे प्रकार कुछ तुर्की शब्द हैं आगा, आका, उजबक, उर्दू, कालीन, काबू, कजाक, कैंची सब तुर्की शब्द हैं। इसमें और भी है। अंग्रेजी शब्द हैं, अंग्रेजी का तत्सम है ऑफिसर और तद्भव है अफसर। इंजन अंग्रेजी का तत्सम है, तद्भव है इंजन। डॉक्टर अंग्रेजी का तत्सम है, तद्भव है डॉक्टर। इसी प्रकार माइल अंग्रेजी का तत्सम है, तद्भव हो जाएगा मील। देर है टिकट अंग्रेजी का तत्सम है, तद्भव है टिकस। और सारे बहुत सारे उदाहरण हैं। इस सब के अतिरिक्त हिंदी में अंग्रेजी कुछ तत्सम शब्द जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं उनके उच्चारण प्राय कोई भेद नहीं रह गया, जैसे अपील, ऑर्डर, इंच, इंटर, ईयरिंग, एजेंसी, कंपनी, कमीशन, ट्यूशन, चेयरमैन, जेल, गजट इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ पुर्तगाली शब्द देखिए, हिंदी अलकतरा है तो पुर्तगाली है अल्कैट्रो। बाल्टी है हिंदी शब्द तो पुर्तगाली शब्द इसका बाल्डे।
तम्बाकू हिंदी शब्द पुर्तगाली शब्द है टोबैको। अब इसी तरह आया, इस्पात, स्त्री, कमीज, कंस्टर, कमरा, काजू, ये सब जितना सब है पुर्तगाली और है बहुत सारे पुर्तगाली तत्सम के तद्भव रूप में भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अब इन सब शब्दों से स्पष्ट है कि हिंदी भाषा में विदेशी शब्दों की कमी नहीं है। ये शब्द हमारी भाषा में जैसे दूध पानी मिलता है वैसे मिले हुए हैं और इस सबसे हमारी भाषा समृद्ध हुई है। अब रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द का हम वर्गीकरण करेंगे अगले दिन अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को शुभ दिन।